नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक पटेल द विजन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का अध्ययन करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बार बार सवाल जीएस के लिए पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मिलता है। अगर विदेशी स्रोत की बात करें तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में जब भारत का संविधान दोस्तों लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में कुल 7 तरह से फंडामेंटल राइट का उल्लेख था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया। इस तरह से वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। दोस्तों, जो सवाल बनता है वह इस प्रकार से बनता है, मूल अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? तो दोस्तों, आंसर होगा भाग 3 में है। मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किन अनुच्छेद तक है? तो 12 से लेके 35 तक में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस देश से प्रेरित है दोस्तों? तो अमेरिका से प्रेरित है। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय कुल कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त थे? तो दोस्तों, संविधान के लागू होने के समय कुल 7 तरह से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त थे। और वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह कानूनी अधिकार है। बाकी जो 6 मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त हैं, वह इस तरह से हैं। समानता का अधिकार या समता का अधिकार, इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेके 18 के मध्य किया गया है। जबकि दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेके 22 के मध्य में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। जबकि चौथा अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख संविधान में 25 से लेके 28 के मध्य मिलता है। जबकि शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जो 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों, यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कह के पुकारा था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं अनुच्छेद 14 से लेके 32 के अंतर्गत कुल 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 12 से लेके 35 के मध्य मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो कभी कभी सवाल यह भी उठ सकता है कि अनुच्छेद 12 और 13 में किस बात का उल्लेख है? दोस्तों, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य की परिभाषा की परिधि में कौन कौन से तत्व आएंगे। संघ की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और स्थानीय निकाय, जिनके खिलाफ ये मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किया गया है। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है दोस्तों? न्यायिक पुनरावलोकन के से तात्पर्य है कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा निकाले गए आदेश की समीक्षा कर सकती है। और अनुच्छेद 13 के माध्यम से यह उल्लेख किया गया है
कि जो विधि होगा, कानून होगा, किसी रूप में मौलिक अधिकार को कम या उसको समाप्त नहीं कर सकती है। तो इस तरह से दोस्तों हम मौलिक अधिकार में कुल 6 मौलिक अधिकार का अध्ययन देखते हैं। अब पहला मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इसके बारे में हम लोग देखें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक किया गया है। समानता के अधिकार का अनुच्छेद 14 कहता है कानूनी समानता का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त होगा। तो यह कानूनी समानता जो है दोस्तों, इससे 2 तात्पर्य निकलता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता यह नकारात्मक तत्व है। इसका तात्पर्य है कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, मतलब कि विधि का शासन देश में स्थापित होगा। विधि के समक्ष समता यह दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से प्रेरित है। इसके जो जनक हैं A.V. डायसी महोदय हैं। विधि के शासन के जनक A.V. डायसी महोदय हैं, जिनकी किताब का नाम ही है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या विधि का शासन। दोस्तों विधि के समक्ष समता यह नकारात्मक तत्व है, यह नकारात्मक तत्व है, जबकि विधियों का समान संरक्षण यह सकारात्मक तत्व है। यह USA से लिया गया है, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। तो कानूनी समानता में दोस्तों 2 तत्व मिलते हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। जबकि अनुच्छेद 15 जो सामाजिक समानता का वचन हमें देता है, इसमें कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई नागरिक भेदभाव नहीं कर सकता है और एक नागरिक के साथ राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। किस आधार पर दोस्तों? सार्वजनिक स्थानों पर जाने से, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों पर जाने से रोका नहीं जा सकता है। इस तरह से सामाजिक समानता का उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 15 में ही हमें शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन की भी बात किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो समाज है वह विषमता मूलक है। समानता का मतलब होता है समानों में समानता, असमानों में समानता नहीं। इसीलिए अनुच्छेद 15 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की भी बात रखी गई है। जबकि अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई है। अवसर के समानता का मतलब नौकरियों या लोक नियोजन में अवसर की समानता से है। नौकरियों या लोक नियोजन में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और उद्भव और निवास स्थान के आधार पर एक नागरिक के साथ राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 16 में 7 आधारों पे भेदभाव न करने की सलाह दी गई है। इसी अनुच्छेद 16 में दोस्तों यह भी कहा गया है कि कुछ आधार पे भेदभाव किया जा सकता है, जैसे कमजोर वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देके। तो इस तरह से अनुच्छेद 16 के माध्यम से नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। दोस्तों अनुच्छेद 17 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत के अंत की बात की गई है। जब देश में ब्रिटिश हुकूमत का दौर था, उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने समाज में विषमता और जहर घोलने का कार्य किया था। वह कार्य कैसे किया था? छुआछूत अपनाकर, अस्पृश्यता अपनाकर। इसीलिए जब हमें स्वराज प्राप्त हो रहा था, हमने संविधान बनाया तो यह उल्लिखित कर दिया
कि अस्पृश्यता या छुआछूत करना अब एक गंभीर अपराध होगा। तो दोस्तों, इसके आलोक में भारतीय संविधान ने सन 1955 में अस्पृश्यता अपराध निवारक अधिनियम बनाया। अस्पृश्यता अपराध निवारक अधिनियम बनाकर अस्पृश्यता या छुआछूत को बैन लगा दिया। दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है कि मूल अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गांधी जी का दर्शन मिलता है। तो दोस्तों, यही अनुच्छेद 17 है, जिसके अंतर्गत गांधी दर्शन परिलक्षित होता है। गांधी जी हरिजनों की बात करते थे, दलित भाइयों की बात करते थे, दबे हुए पिछड़े लोगों की बात, शोषित लोगों की बात करते थे। इसीलिए अनुच्छेद 17 में गांधी जी का दर्शन परिलक्षित होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। जब ब्रिटिश हुकूमत देश पर चल रहा था, उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने कुछ उपाधियां जैसे सर, राय साहब और सर जैसी उपाधियां बांटकर समाज में तेरे मेरे और विषमता उत्पन्न कर दिया था। इसीलिए आज़ाद हिंदुस्तान में इन उपाधियों पर बैन लगा दिया गया। लेकिन साथ में यह भी बाद में जोड़ा गया दोस्तों कि शिक्षा और सेना में दी गई उपाधियां अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। शिक्षा से संबंधित उपाधियां जैसे बीए, बीएससी, पीएचडी जैसे उपाधियां शिक्षा से संबंधित उपाधियां हैं, जबकि सेना से संबंधित उपाधियां परमवीर चक्र और अशोक चक्र। दोस्तों, इस तरह से उपाधियां अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, आज़ादी के बाद सन 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई। भारत रत्न देने की शुरुआत की गई। यह भी अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, मूल अधिकार को हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत सरलता से, बहुत शानदार तरीके से समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आप लोगों को ये बेहतर ढंग से समझ आया होगा। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।